हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एस डी शानंदो दास। आई एम अ ग्लोबल मार्केट specialist with multi-asset trading experience, and this video we are going to look at global opportunities or traps. बहुत लोग इंडिया में ये नहीं जानते कि आप ग्लोबल मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लीगल वे में। जैसे मैंने डिस्कस किया कि ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वाया ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस, एफएक्ससीएम, आईजी, staying from India, these are illegal. Whereas investing in several exchange traded fund via liberalized remittance scheme, this part is legal in India. So हमारे करेंसी जो है वो डिप्रिशिएटिंग करेंसी है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं विद दीज काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सो इसीलिए मेरा ये वीडियो में आई रेगुलरली लुक एट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड इंडियन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो करंट फेज है मार्केट का, इट इज अ लेट साइकिल मार्केट। स्टॉक्स आर शोइंग बोथ साइड वोलेटिलिटी, कंफ्यूजन है मार्केट में। तो इसमें अब मैं चाहूंगा कि मैं इंडेक्स में जाऊं। तो इंडेक्स में जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन ही कम है इंडिया पे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई चाहे फिन निफ्टी और मे बी सेक्टर्स। बट विद ग्लोबल वी कैन गो फॉर एन एरे ऑफ इंडिसेस जो हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो का ओवरऑल वोलेटिलिटी कम कर देता है कंपेयर टू स्टॉक्स। तो इसीलिए चलिए चल पड़ते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को देखने में। उसका जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पहले थ्रू द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट इज नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, दे आर ऑल्सो फॉर ट्रेडिंग एंड स्विंग इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो बॉन्ड मार्केट में दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, एक फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट रेट कमाना और अनदर वन इज फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन। Capital appreciation जैसा it's more of a riskier trade in bond market, whereas interest rate को capture करना is relatively much safer क्योंकि आप yield को fix कर दे रहे हैं उस जगह पे। सबसे पहले जहां पे हम लोग जाएंगे दैट इज यूएस का बॉन्ड मार्केट और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को देखेंगे थ्रू द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। फाउंटेन ऑफ गोल्ड जो है, दिस इज द मदर सेटअप इन द सिस्टम। तो इसके लिए जो चार्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीकली और डेली। वीकली और डेली कॉम्बिनेशन में दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट आर स्ट्रॉन्ग, एक बेस बना रहा है। फेड का जो कम्युनिकेशन, इट इज कीपिंग इंटरेस्ट रेट अलाइव। जब तक ये लेवल के नीचे नहीं गिरता, इट इज डिफिकल्ट टू गो इन्वेस्ट इन इवन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फॉर स्मॉल कैपिटल एप्रिसिएशन। और ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो है वो दे विल मूव विद द फेडरल रिजर्व। फेड जब रेट कट करेगा तो इस ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं दैट इज द SHY या फिर शाई बोलते हैं, या फिर आदित्य बिरला भी निकाल चुका है अपना प्लान की 1 to 3 ईयर ट्रेजरी। सो दिस इज 1 to 3 ईयर ट्रेजरी। बट ये कैपिटल गेन के लिए औसम नहीं होता। कैपिटल गेन के लिए वी नीड टू हैव अ लुक एट द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विच इज 10 ईयर, 30 ईयर एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में अभी क्या करना चाहिए, यू कैन क्लियरली सी वीकली चार्ट में ग्रीन कैंडल, दिस इज लेवल की बात हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। इफ दिस इज अ कमबैक, हमारे बॉन्ड फंड का प्राइस गिर जाएगा। सो ऑब्वियसली विद द ग्रीन कैंडल इन वीकली, दिस इज अ गुड एग्जिट सिग्नल। So we'll prefer to exit the bond investment। और bond investment हम लोग इसको cyclical रखेंगे, हम लोग इसको relatively longer tenure रखेंगे। जैसे मई महीने से completely नवंबर तक चला और सॉरी मई से ये बुल रन था। और ये जो रेड, हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट जब फॉलिंग होता है तब स्विंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरेस्ट रेट फॉलिंग स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड दिस लेवल about 30th October, and by 27 November to this point January, we had a small good move in long term bonds, but currently we should exit from our positions and wait कि further अगर interest rate में break down होता है then it's good। हम लोग और भी quantity buy कर सकते हैं in the long term bonds TLT। TLT gives us exposure to the long-term US Treasury bonds. This fund, if interest rate is going up, the fund will not do well. We want a falling interest rate, not a rising one.
इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे, इंडिया गवर्नमेंट लार्जली 10 ईयर के से ज्यादा 10 ईयर का बॉन्ड लॉन्च नहीं करता। लार्जली जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लोग ज्यादा पॉपुलर है इन द लॉन्गर 10 ईयर बॉन्ड फंड। एंड ओवरऑल जो दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इस पॉइंट के सिंस दिसंबर इट हैज बीन मूविंग लोअर, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग जो इंडिया का लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो विल रिमेन विद द लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड। अब कई सारे म्यूचुअल फंड, मेरा कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, विच एवर म्यूचुअल फंड यू जस्ट नोट कीजिएगा कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जा रहे हैं। जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जा रहे हैं स्पेशली 10 ईयर प्लस, दिस इज अ गुड वन टू गो ऑन। सो ये जो ट्रेड है ये कंटिन्यू हो रहा है और इसमें अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिल रहा होगा इन दिस म्यूचुअल फंड सेगमेंट। तो ये हो गया बॉन्ड फंड का हमारा डिस्कशन। इसके अलावा भी बॉन्ड फंड अवेलेबल है जैसे जर्मन, यूरोप, यूके, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं डिस्कस करेंगे। नाउ विल मूव टू इंटरनेशनल इंडिसेस या फिर इक्विटी मार्केट के अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इक्विटी मार्केट में हमारा जो लास्ट डिस्कशन था दैट वी डिस्कस दैट वी विल रिड्यूस आवर एक्सपोजर टू इंडिया and we will reduce our exposure to the US stocks, US indices. It is going up in the weekly chart, but in the daily chart जो हम लोग obviously equity investment trading के लिए इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, वीकली से सिलेक्शन होगा, एग्जीक्यूशन होगा डेली में। सो ओवरऑल दिख रहा है दिस इज मोर ऑफ अ स्ट्रगल मोड। हम लोग देखे थे बायर्स मार्केट है बट प्रोबेबिलिटी गिर चुका है, मोमेंटम स्ट्रगलिंग। तो हम लोग जो अपना एसेट है वो एसएनपी का जो ईटीएफ है, अगर आप एसपीएक्स आई थिंक आप अप्लाई करेंगे प्रो शेयर्स एसएनपी, अगर आप एसएनपी टाइप करेंगे आ जाना चाहिए। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल एसएनपी 500 का डायरेक्ट फंड ग्रोथ इज देयर, S&P fund is there is not this Sensex. I'll prefer international one. मैं क्या करूंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये दिस इज द वन स्पाइडर, इसी को मैं ढूंढ रहा था, स्पाइडर एसपी, दिस इज द S&P वन। एंड आपको दिख सकता है हाउ ऑसम इट हैज बीन मूविंग अप। सो ये जो फंड है इससे हम लोग एक्सपोजर कम कर देंगे, वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड, इट कैन स्टिल गो अप, इसीलिए थोड़ा पोजीशन डेफिनेटली विल कीप, बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज जो दिख रहे हैं क्योंकि एसएनपी स्ट्रॉन्ग बट डाउ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। डाउ इज मोर ऑफ गोइंग अप विद अ मोमेंटम डाइवर्जेंस, स्ट्रगल चल रहा है। सिमिलर नैस्डैक अगर आप देखेंगे, नैस्डैक में भी मोमेंटम का स्ट्रगल चल रहा है डेली चार्ट। सो नैस्डैक, S&P, डाउ, यहां से हम लोग पोजीशन कम कर रहे हैं। एंड वी हैव गॉन टू चाइना, चाइना इज डाउन टुडे, बट चाइना में हम लोग जो कर रहे थे कि वी आर एमिंग फॉर अ बॉटम हंटिंग with the weekly, this fund, this is an early entry we are trying. This is what we are trying is basically China comeback story. China comeback story अभी तक रियल नहीं है, पॉसिबल है ये ट्रेड फेल हो जाए, बट चाइना कमबैक स्टोरी इज वेरी रिस्क रिवॉर्ड वाइज लुक्रेटिव। हम लोग ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास बाय कर रहे हैं। सेकेंड इज चाइना कमबैक स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर में। इफ चाइना कम्स बैक स्ट्रॉन्ग then it can add actually pressure on the global level of interest rate and inflation. So China comeback और China weakness जो भी हो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। This is a warning, background yellow के things are not right। तो हम लोग चाइना का जो फंड है, सॉरी, चाइना का जो फंड है उसमें हम लोग अपना पोजीशन जो है वो अपना इंक्रीज और ज्यादा नहीं करेंगे, बट वी विल वेट, we will wait. This is could be a further comeback story. So China we will still maintain some position, but today China has been hurt broadly। और अगर further sell off आ रहा है डेली में, it has been volatile, ये रहा करेक्शन हो रहा है। हम लोग काफी पहले से बात कर रहे थे एंट्री का। सो ये जो पोजीशन है दिस आर नॉट नेसेसरली वी आर मेकिंग लॉस, वी आर इन ब्रेक इवन और क्लोज टू मार्जिनल प्रॉफिट।
तो दिस इज द चाइना के बाद जो अपॉर्चुनिटीज दिख रहे थे दैट वाज टुवर्ड्स द यूरोप. यूरोपियन मार्केट वाज सिग्निफिकेंटली गोइंग अप. अब थोड़ा मैच्योरिटी हो रहा है, मोमेंटम फेड हो रहा है. इटाली ब्रेक के बाद ऑसम रन दिया है, almost 7% up on the index from just January within a period of a month. You can see 30th Jan to just 20th February. We are up almost 7% and index जो होता है वो less volatile होता है compared to stocks. हम लोग और भी देखेंगे. This is the IBEX 35. कमबैक स्टोरी की चांस है. स्पेनिश इंडेक्स में हम लोग नजर करेंगे और ये जो अगर ब्रेकआउट हुआ वी विल लुक फॉर स्पेनिश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अगर अवेलेबल है. बाहर तो है, इंडिया में मे नॉट बी अवेलेबल. जर्मनी हैज गिवन अ गुड मूव ऑन द अपसाइड. जो ब्रेक की हम लोग बात किए थे, ब्रेक के बाद जर्मन इंडेक्स डैक्स स्टेडीली गोइंग अप. अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है. आई थिंक फर्दर अप मूव विल बी वेरी मच लाइकली. ये एशियन एमएससीआई इंडेक्स की हम लोग बात किए थे वेयर वी आर सीइंग अ कमबैक स्टोरी इन द वीकली चार्ट. दिस इज बेसिकली चाइना, सो वी कैन सी फर्दर अप मूव. दिस इज सिंस वीडियो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप हियर. दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर अपॉर्चुनिटीज जो कि इन द फोरेक्स एंड द कमोडिटी मार्केट स्पेस में हो रहा है. So let's wait. All the best from my side. Kindly wait out for the next round of video. Thank you so much for watching this and happy trading.